सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था पार्ट 1 द डार्क वेब सीरीज़ में कि भाई फर्स्ट आता है सरफेस वेब, फिर आता है डीप वेब, फिर आता है डार्क वेब। तो भाई सबसे ख़राब चीज़ डीप वेब है स्टार्टिंग की। डीप वेब में आप भाई अपना आइडेंटिटी हिडन रख सकते हो, तो ये तो मैंने भाई आपको पार्ट 1 में बताया था। फिर उसके बाद ये बोला था उसमें आप जो आपको एकदम इजी एग्जांपल में बताया था कि इंस्टाग्राम व्हाट्सअप हो गया, उसमें आप पासवर्ड कभी भी लिखते हो तो स्टार्ट्स में आता है कभी शो पासवर्ड आप करोगे तभी वो दिखेगा, बाकी वो नहीं दिखेगा। तो ये हो गया एक डीप वेब का काम। अगर मैं आपको ये भी बोलूँ कि भाई आपने कोई भी पासवर्ड बनाया है तो वो भाई कभी सरफेस वेब पे नहीं आता, वो सीधा आता है डार्क डीप वेब पे। वो डीप वेब पे भाई वो स्टोर होता है और वो हिडन रहता है, वो भाई किसी को नॉलेज नहीं रहता उस चीज़ के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस सीरीज़ में थोड़ा आगे। तो चलो भाई, फर्स्ट चीज़ ये है कि डीप वेब का लास्ट दरवाज़ा होता है किसी असैसिन को हायर करना या किसी हंटर को हायर करना किसी का मर्डर करने के लिए। भाई ये सबसे ख़राब चीज़ रहती है डीप वेब में कि आप किसी हंटर को कॉल करके उसको हायर कर रहे हो और उसको भाई किसी इंसान को उड़ा रहे हो, मर्डर कर रहे हो उस इंसान का। भाई ये सबसे ख़राब चीज़ रहती है। इससे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कभी डीप वेब पे ना जाए, क्योंकि डीप वेब भाई सबसे ख़राब चीज़ है। और डीप वेब भाई आपको एक्सेस तो वैसे नहीं मिलेगा, वो एक्सेस होता है ओनियम ब्राउज़र से, जो भाई वो नॉर्मली किसी इंसान के पास तो पॉसिबल नहीं है कि भाई वो उसका एक्सेस हो सके। सो भाई वो लास्ट दरवाज़ा होता है कि एसएसएन को हायर करना। उसके बाद अगर आप वो दरवाजे को क्रॉस कर दो, उसके बाद आता है भाई द मेन वेब ऑफ द इंटरनेट ऑफ द ग्लोब, या फिर ऐसा बोलूँ कि भाई ग्लोबली सबसे ख़राब चीज़ का जो इंटरनेट आता है वो आता है डार्क वेब। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, डिसेंट लेवल से स्टार्ट करते हैं। डार्क वेब होता क्या? डार्क वेब में पे आपको ऐसा बोल सकूँ कि करेंसी आप ले सकते हो किसी की, फेक क्रेडिट कार्ड, फेक डेबिट कार्ड या फेक कोई से भी कार्ड आप डार्क वेब पे इजीली एक्सेस कर सकते हो। किसी के पैसे बिटकॉइन आप उसको दे के आप अपने लिए क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, कितने भी हो, आपको जितनी इच्छा हो उतने। उस पर भी आप असिस्टेंट भी हायर कर सकते हो। फिर आपको जो इच्छा हो भाई वो सब, जो आपकी एकदम फक्ड अप चीज़ रहती है इंसान की बातें, मतलब उसका माइंड, वो सब डार्क वेब पे भाई वैसे सब लोग रहते हैं। जिसको भाई दिल तो होता नहीं है भाई, वो एकदम डेंजर लेवल पे रहते हैं भाई वो लोग। सो भाई बढ़ते आगे इस चीज़ में। द डार्क वेब भाई, इसका मीनिंग है द डार्क है, मतलब सबसे डार्केस्ट साइड इंटरनेट की या इंडिया की या ग्लोब की। सो भाई डार्क वेब पे सबसे इजी लेवल पे होता है कि आपका फेक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, फेक कोई कार्ड मिल जाएगा, फेक अमेरिकन एक्सप्रेस भी मिल जाएगा भाई कभी, या आपको फेक जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपके मतलब क्या बोलते हैं माइंड के बाहर की चीज़ जो हो ना, वो सब डार्क वेब पे भाई आपको इजीली मिल सकती है। और डार्क वेब भाई ऐसे ही इजीली आप एक्सेस नहीं कर सकते। वो भाई इंडिया नहीं मतलब ग्लोब के बहुत कम लोग, मतलब 2 से 3% लोग ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो भाई समझ लो भाई कितना हार्ड है डार्क वेब पे जाना। मैं तो भाई आपको यही सलाह दूंगा कि डार्क वेब पे कभी मत जाना, बाकी आपकी लाइफ तो भाई ख़त्म है। जो डार्क वेब पे गया, जो डार्क वेब पे है और जो डार्क वेब पे जाने की कोशिश कर रहे हो भाई, वो तीनों की लाइफ ख़त्म है, उसका भाई कोई इलाज नहीं है। सो बढ़ते हैं भाई आगे हम इस सीरीज़ में। इसमें आता है सिल्क रोड। सिल्क रोड ऐसा होता है कि इसमें क्या बोलते इसमें आपको है ना, सिल्क रोड में ऐसा रहता है, आप एक हंटर को हायर करोगे, आपने उसको बोलना है कि इसके इधर जाओ, उसको उड़ा देगा वो भाई। विदिन 24 आवर्स आपका जो काम दिया आपने वो काम ख़त्म कर देगा। सिल्क रोड वैसे ज़्यादा टाइम के लिए एक्सेस नहीं हुआ था, बहुत थोड़े टाइम के लिए एक्सेस हुआ था, और भाई उतने में उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करा था $187 मिलियन भी नहीं, बिलियन यूएसडी डॉलर। मतलब भाई आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई लोग कितने ख़राब चीज़ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे भैया सिल्क रोड बंद हुआ था, उसके बाद अलग अलग बहुत सब उसके जैसे अल्टरनेट वेबसाइट बन गई थी, जो भाई सेम ये सिल्क रोड वाली काम करती थी। पर भाई ये सब ज़्यादा नहीं चल रहा है अभी, सब कंट्रोल में कर रहे हैं, मतलब ग्लोबली जो सबसे
ख़राब चीज़ थी भाई वो थी डार्क वो थी ये सिल्क रोड, जो भाई ख़त्म हो गई। पर उसने जो रेवेन्यू जनरेट करा था वो भाई बहुत बड़ा था और बहुत कम टाइम में, मिनिमम से मिनिमम उसने है ना 1-2 महीने तो चलाया भाई, उसमें भी उसने इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करा। बढ़ते भैया हम आगे थोड़ा आगे जा रहे हैं भाई, एक एक लेवल हार्ड करते जा रहे हैं डार्क वेब का। अभी नेक्स्ट आता है द रेड रूम्स। रेड रूम्स में आपको मतलब ऐसा दिखाएगा कि लाइव स्ट्रीम चालू है, उसमें बहुत सब लोग बातें कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज में, बहुत सब अलग अलग लैंग्वेज में बातें हो रही है, ये होगा वो होगा ऐसा करके सब प्लानिंग हो रही है। फिर अचानक से ब्लैक स्क्रीन आती है। फिर जैसे ही ब्लैक स्क्रीन आती है उसके 1 या 2 सेकंड बाद आपको एक इंसान दिखता है, वो भाई जो चेयर पे बैठा हुआ है। नहीं भाई आप ध्यान से देखो, वो इंसान चेयर पे नहीं बैठा हुआ, उसको बांधा हुआ है चेयर पे। फिर वो चैट चालू हो जाती है, जैसे वो इंसान दिखा देते वो लोग, उसके बाद फिर से वो चैट चालू हो जाती है कि क्या होना है क्या होना है क्या होना है। फिर उसमें भाई सब चैटिंग करते हैं, फिर एक एक करके भाई रिक्वेस्ट आती है। कोई भाई मतलब कोई ऐसा डालता है 1000 बिटकॉइन डाले और उसके साथ रिक्वेस्ट डाली कि भाई इसके एक फिंगर कट कर दो। फिर सेकेंड रिक्वेस्ट आई $1500 की, भाई इसका सेकेंड फिंगर कट कर दो। फिर भाई आया $5000 का बिटकॉइन और उसमें बोला कि भाई इसका हेड कर दो। ये सब चीज़ें आपको लाइव स्ट्रीम दिखाया जाता है और वो करा जाता है डार्क वेब पे भाई, इसलिए भाई ये सबसे ख़राब चीज़ है इंटरनेट की। सो ये सब चीज़ें होती रहती है डार्क वेब पे। फिर रेड रूम्स ऐसी भी चीज़ें करती है जो भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मतलब लाइव स्ट्रीम पे अगर आप रिक्वेस्ट करो कि भाई ये बंदे का गला काट देना लाइव स्ट्रीम पे, तो वो आपके सामने उस बंदे का गला उड़ा देगा। मतलब भाई क्या मतलब कोई बात ही नहीं है वो उस चीज़ की कि भाई उसने सबके सामने उसका मुंह काट डाला और भाई लाइव स्ट्रीम पे सब हंस रहे हो उस चीज़ पे, वो सबसे ख़राब चीज़ है। सो भाई हम बढ़ते आगे पार्ट 3 के तरफ, और पार्ट 3 में भाई आपको एकदम नॉलेज के हिसाब से फुल नॉलेज में आपको डार्क वेब के इसमें ले जाऊँगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।